हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस कुर्ती के साथ ये जो मैंने शरारा पहना है, आज मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। तो इस टाइप के शरारा को आप किसी भी कुर्ती या टॉप के साथ पहन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे टॉप के साथ पहना है और ये थोड़ा सा वेस्टर्न लुक में मैंने इसे बनाया है। और इसका जो नीचे का पार्ट है उसको मैंने दो तरह से कट किया है। अंदर वाला जो पार्ट है वो अम्ब्रेला कट है और ऊपर वाली जो लेयर है वो मैंने कली को जोड़ के बनाया है। तो आज के इस वीडियो से आप दो तरह से शरारा बनाना सीख पाएंगे। और इस शरारा को मैंने बहुत ही कम कपड़े में बनाना बताया है और इसमें फिटिंग भी काफी अच्छी आई है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चल पाए कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें नाप लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने फुल लेंथ 40 इंच ली है और ऊपर वाले पार्ट की लंबाई कमर से थाई तक मैंने 17 इंच ली है। और फिर फुल लंबाई में से कमर से थाई तक की लंबाई को माइनस करेंगे तो हमें नीचे वाले पार्ट की लंबाई मिल जाएगी। तो नीचे वाले पार्ट की लंबाई यहाँ पे 23 इंच है और जो वेस्ट राउंड है, मतलब कमर का जो राउंड है, वो 32 इंच है। और उसके बाद हमें हिप राउंड लेना है। तो यहाँ पे हिप राउंड जो है वो 40 इंच है। अब थाई राउंड 19 इंच है, तो इसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग ऐड करके 21 इंच कर दिया है। यहाँ पे मैंने 2 मीटर रॉ सिल्क का कपड़ा लिया है। इसकी विड्थ 44 इंच है और इसमें एक तरफ हल्की सी शाइनिंग है और दूसरी तरफ इस तरह से है। और मैंने यहाँ पे एक और फैब्रिक लिया है। ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है और इसमें सेल्फ में ये पोल्का डॉट बनी है और ये सिल्क का फैब्रिक है और इसमें थोड़ी सी शाइनिंग है। और ये 3.25 मीटर कपड़ा है और इसकी जो विड्थ है वो 60 इंच की है। इसमें से मैं 2.25 मीटर का दुपट्टा कट करूंगी तो इसकी विड्थ ज्यादा है, तो यहाँ से मैं इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पे पूरे कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखा है और अब मैं जितनी चौड़ाई मुझे दुपट्टे की चाहिए उतनी लेकर इसे कट कर दूंगी। अब मैं पहले यहाँ पे रॉ सिल्क वाले कपड़े से शरारा कट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को एक लेयर में रखा है और अब कपड़े को एक कोने से लेकर इसे औरेबी में फोल्ड करना है। तो यहाँ पे कपड़े के एक कोने को नीचे तक ले जाना है, सैल्वेज तक, और इस तरह से पूरी तरह से इसे औरेबी करके रखना है। और उसके बाद इसे फिर से फोल्ड करना है। तो ये नीचे वाला कॉर्नर मैंने यहाँ पे उठाया है और इसे ऊपर वाले कॉर्नर से मिला दिया है। तो इस तरह से ये 4 लेयर में कपड़ा फोल्ड हो गया है। और अब इसका एक साइड का फोल्ड मैं अपने साइड कर रही हूँ। तो मैं इससे शरारा का नीचे वाला पार्ट कट करूंगी। और अब हमें थाइस का राउंड लेना है। तो मेरा जो थाई राउंड है वो 21 इंच का है, तो अब हमें उसका हाफ लेना है। तो 21 इंच का आधा होता है 10.5 इंच। और अब हम इसको गोलाई में कट करेंगे तो इसमें हम 10 इंच भी ले सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। और ये 10 इंच का निशान हमें इस तरह से लगाना है कि ऊपर का जो कॉर्नर है, ये जो 10 इंच की लंबाई है वो दोनों साइड से बराबर हो। तो यहाँ पे ऊपर वाले कॉर्नर से दोनों साइड की जो लंबाई है वो 10 इंच की आ रही है। अब शरारा के जो नीचे वाले पार्ट की लेंथ है वो हमें लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो लेंथ ली है वो 23 इंच ली है। तो यहाँ पे फोल्ड साइड में जो लेंथ है वो 22 इंच की आ रही है। तो यहाँ पे 1 इंच ही लेंथ कम पड़ रही है, तो वहां पे हम जोड़ लगा सकते हैं। बाकी सभी जगह हमें ऊपर वाले शेप से मिलाते हुए 23 इंच की लंबाई लेते हुए नीचे का शेप दे देना है। अब जो यहाँ पे लेंथ कम पड़ रही है वहां पे हम बाद में ज्वाइंट करेंगे। हो सकता है ज्वाइंट करने की जरूरत ना भी हो क्योंकि ये औरेबी में है। तो फॉल होने की वजह से औरेबी कपड़े की लंबाई अपने आप थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसमें मैं बाद में चेक कर लूंगी, यदि जरूरत पड़ेगी तो ही मैं जोड़ लगाऊंगी। और यदि आपके कपड़े की विड्थ कम है और उसमें लंबाई नहीं आ रही है तो आप उसमें जोड़ लगा सकते हैं। वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से जोड़ लगाना है। तो ऊपर वाले शेप को कट करने के बाद मैंने इसे एक बार और फोल्ड किया है और अब मैं नीचे वाला शेप कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये भी पता चल गया हमको ये कितना कम पड़ रहा है। और अब हम इसे साइड से भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे अम्ब्रेला कट में शरारा का नीचे वाला पार्ट कट हो गया है और अब फोल्ड साइड में छोटा सा कट लगा लेना है ताकि जब हम इसे सिलेंगे तो हमें आसानी होगी। और अब नीचे वाले फोल्ड को भी कट कर लेना है। और अब इसमें लेंथ बढ़ाने के लिए इसमें जोड़ कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े को एक बार फोल्ड करके इस तरह से रखना है और फिर जो कट कर लिया है पार्ट वो हमें इस तरह से रखना है। और जो नीचे का शेप हमने दिया था जब हमने निशान लगाए थे वही शेप हमें फिर से दे देना है। चाहे तो ऊपर से इंची टेप से फिर से नाप के नीचे वाले कपड़े पर निशान लगा ले और फिर थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर उसे कट कर सकते हैं ताकि जोड़ लगाने में बराबर आ जाए। तो दोस्तों, अम्ब्रेला कट घेर कट करने का मैंने आपको एक तरीका बताया है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। तो यदि आपके कपड़े की विड्थ कम है या फिर आप जो लंबाई बना रहे हैं वो ज्यादा है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और इसको एक बार फोल्ड करके रखा है। तो इससे जो नीचे का अम्ब्रेला कट घेर है वो कैसे कट होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक और बार औरेबी में कपड़े को फोल्ड किया है और अभी औरेबी वाला फोल्ड मैंने अपने साइड कर लिया है।
अब हम एक कॉर्नर से ऊपर वाला निशान लगाएंगे जो कि थाई राउंड के आधे के बराबर होगा, और फिर ऊपर वाले शेप से लंबाई लेते हुए हम नीचे वाले शेप के निशान लगाएंगे। तो जैसे मैंने पहले निशान लगाए थे लंबाई लेकर, वैसे ही हमें यहाँ पे लगाना है। और यहाँ पे अब देखिए लंबाई बिल्कुल हमें मिल जाएगी जितनी लंबाई हमें चाहिए है। और यदि नहीं मिलती है इस केस में भी, तो फिर हमें इसमें भी जोड़ लगाना होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे ज्यादा कपड़ा नहीं बचा है, तो अब हमें ऊपर वाले पार्ट्स कट करने के लिए लगभग 1 मीटर कपड़ा और लेना होगा। तो यदि कपड़े की विड्थ कम है तो इस तरह का जो अम्ब्रेला कट हम काटते हैं तो वो 2.5 से 3 मीटर कपड़े में ही बन पाएगा। अब मैं शरारा के ऊपर वाले पार्ट को कट करूंगी, तो इसे बिल्कुल पैंट की तरह ही कट करते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट की जितनी भी लंबाई लेना है उतनी लंबाई लेकर इसे एक बार फोल्ड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 17 इंच की लंबाई लेकर इसे फोल्ड कर लिया है, और अब इसे एक और बार फोल्ड करना है। और दूसरा फोल्ड हमें हिप की चौड़ाई के अकॉर्डिंग कट करना है। तो यहाँ पे आपके पास यदि कोई पैंट है तो उससे भी आप नाप कर इसे कट कर सकते हैं। तो 2-3 इंच कपड़ा आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ताकि सिलाई वगैरह जब हम करेंगे तो उसमें वो कपड़ा चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने पुराने पैंट को रखा है और इस तरह से इसे नाप लिया है। या फिर आप चाहें तो हिप राउंड के तीसरे हिस्से के बराबर का फोल्ड भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। तो मैंने इसकी लंबाई 17 इंच की रखी है, और अब इसकी जो चौड़ाई कट करेंगे वो हम हिप राउंड के अकॉर्डिंग कट करेंगे। तो याद रखें, जब कभी भी हम पैंट की कमर में कोई ओपनिंग नहीं देते हैं, जिप या बटन नहीं लगाते हैं, तब हमें कमर को हिप राउंड के अकॉर्डिंग लेना होता है। तो यहाँ पे हिप राउंड 40 इंच है और उसका 1/4 भाग 10 इंच लेना है। और उसमें मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि मैं इसमें डार्ट दे रही हूँ, और आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे 12 इंच लेकर निशान लगा लेना है। मैं इसको थोड़ा सा लूज फिटिंग में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे कमर में डार्ट दे रही हूँ। यदि आपको कमर में डार्ट नहीं देना है तो आप हिप राउंड का 1/4 भाग लेकर उसमें आधा इंच स्टिचिंग मार्जिन ऐड करते हुए ले सकते हैं। फिर आपको डार्ट का 1.5 इंच लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्रॉच लेंथ लेना है, तो जो फुल क्रॉच होता है उसका आधा लेना है और उसमें से 2 इंच माइनस करना है। तो जो फुल क्रॉच है वो मेरा 26 इंच है और उसका आधा होता है 13 इंच, और उसमें से जब 2 इंच माइनस करेंगे तो 11 इंच होगा। तो यहाँ पे मैंने 11 इंच की क्रॉच लेंथ ले ली है और एक लाइन खींच ली है। अब 11 इंच की लेंथ पर हमें एक और लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ पे हम हिप लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे जो क्रोच लेंथ वाली लाइन है उसके बाद से हमें 2 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम इसमें क्रोच का शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें ये शेप दे देना है। तो क्रोच लेंथ किस तरह से ली जाती है वो भी मैं आपको आगे बता देती हूँ। अब हमें यहाँ पे थाई राउंड का हाफ लेना है और उसमें आधा इंच की लूजिंग देना है, और 2 या 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिए हैं और बाहर वाले निशान को क्रोच से मिला दिया है, और अंदर वाले फिटिंग के निशान को हमें ऊपर क्रोच में आधा इंच लेकर इस तरह से मिला देना है। अब हम क्रोच के राउंड को एक बार इंची टेप से नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमें आधा इंच दूरी पर इंची टेप इस तरह से रखना है, क्योंकि सिलाई हम आधा इंच दूरी पर लगाएंगे। तो वहां पे मैंने इसे रखा है। तो नीचे की सिलाई का आधा इंच छोड़कर मैंने इसे नापा है, तो ये 12 इंच का आ गया है। और इसमें 1 इंच चौड़ा में बेल्ट लगा दूंगी तो ये 13 इंच का आ जाएगा। तो जो फुल क्रोच है 26 इंच का, तो ये भी 26 इंच का हो जाएगा। तो अब क्रोच का नाप कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमें आगे से इस तरह से इंची टेप को पीछे तक लेना है। तो ये ऊपर कमर से कमर मिलाते हुए मैंने लिया है, तो ये 26 इंच का आ गया है। तो इस तरह से मैंने ये नाप लिया था। तो यदि आपको बॉडी से क्रोच का नाप लेना है तो जहां से भी आप पैंट पहनते हैं वहां से आपको आगे साइड से इंची टेप लेना है और पीछे साइड तक ले जाना है। तो इस तरह से आप फुल क्रोच का नाप ले सकते हैं। अब ये इस तरह से कट हो गया है और नीचे का जो फोल्ड है वो भी हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से दोनों भाग अलग अलग हो जाएंगे। और पहले भी मैंने आपको पैंट बनाना बताए हैं, तो आप उस तरह से भी ऊपर का भाग कट कर सकते हैं। उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे ऊपर के दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया है और अब कमर से इसे फोल्ड करना है और कमर के सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेना है, जहाँ पे हम डार्ट के निशान लगाएंगे। इसमें टोटल 4 डार्ट बनेंगी। तो 2 डार्ट आगे साइड होंगी और 2 डार्ट पीछे साइड होंगी। तो जो आगे साइड डार्ट होंगी उनकी लंबाई 5 इंच होगी और जो पीछे के साइड डार्ट होंगी उनकी लंबाई 3 इंच होगी। तो मैंने यहाँ पे एक साइड 3 इंच लंबी लाइन और एक साइड 5 इंच लंबी लाइन खींच ली है। और अब लाइन के दोनों साइड 0.75 इंच लेकर निशान लगा लेना है। तो इस तरह से एक डार्ट की चौड़ाई 1.5 इंच की रहेगी। तो मैंने यहाँ पे आगे और पीछे दोनों साइड में डार्ट के निशान लगा लिए हैं और अब यही निशान हमें दूसरे भाग पर भी लगाना है।
अब दूसरे पार्ट को भी कमर से फोल्ड करना है और सेंटर में निशान लगा लेना है। और फिर इसको डार्ट के निशान लगाने के लिए हमें थोड़ा सा सेट करके रखना होगा, ताकि हमें समझ में आ पाए कि आगे का हिस्सा कौन सा है और पीछे का हिस्सा कौन सा है, क्योंकि दोनों बराबर से कट है। तो इसके लिए दूसरे वाले पार्ट को हमें रख के देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए, ये आगे का पार्ट है, तो इस तरह से हम आगे की जो डार्ट की लंबाई हमने रखी है 5 इंच, वो लगा लेंगे और दूसरे साइड पीछे वाली डार्ट के निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से आगे और पीछे के डार्ट के निशान लग चुके हैं और अब हम इसे दूसरे वाले फैब्रिक पे कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये दुपट्टा निकाल लिया है और उसके बाद यहाँ पे इतना कपड़ा बचा है, ये साइड का कपड़ा है और उसके अलावा 1 मीटर का कपड़ा और बचा है। तो अब हम इससे ऊपर वाले पार्ट कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो साइड का कपड़ा है, यहाँ से हम ऊपर वाले पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी लंबाई बराबर से आ रही है, तो यहाँ से ही मैं इसको सेट करके रख लेती हूँ और फिर इसे मैं कट कर लूंगी और उसके बाद मैं नीचे वाला पार्ट कट करूंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऊपर वाले पार्ट कट कर लिए हैं और अब इनको चारों तरफ से सिलाई लगाकर ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पे ऊपर का पार्ट कट करने के बाद इतना कपड़ा बचा है, तो इससे मैं नीचे के पार्ट के लिए कली कट करूंगी। तो मैं इससे टोटल 6 कली कट करूंगी, जो कि 3 एक पैर में आएंगी और 3 दूसरे पैर में। तो यहाँ पे 1 कली बीच में आएगी और 2 कली साइड में आएगी। तो इस तरह से हमें दोनों पैर के घेर तैयार कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे ऊपर वाले राउंड की चौड़ाई टोटल 20 इंच की रखी थी, लेकिन कली वाले घेर की चौड़ाई हम ऊपर से थोड़ी सी बढ़ा देंगे, क्योंकि ये औरे भी था तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, कली वाला स्ट्रेच नहीं होगा, तो इस वजह से हम थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा देंगे। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को ऊपर से एक बार फोल्ड किया है और जो 1 मीटर का कपड़ा है, इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करके रखा है। तो इस तरह से 2 लेयर में कपड़ा है और अब हम इससे 6 कली कट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले 2 कली कट करूंगी। तो इस तरह से मैंने कली की लंबाई ले ली है और उसके बाद कपड़े को फोल्ड करके फिर से एक बार फोल्ड किया है। तो मुझे यहाँ पे कली की लंबाई 25 इंच की लेना है और 2 इंच में इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ताकि जब हम इसमें शेप वगैरह देंगे तो ये थोड़ी सी कट के कम हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 27 इंच की लंबाई ले ली है और इस तरह से लाइन खींच ली है। अब एक पैर में 3 कली आएंगी, तो कली की चौड़ाई निकालने के लिए जो ऊपर का राउंड है, थाई राउंड, उसमें हम 3 का भाग देंगे। तो अब यहाँ पे थाई राउंड 21 इंच है, जिसका 1/3 भाग 7 इंच होगा और मैं यहाँ पे 2 कली को फोल्ड करके कट कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें 3.5 इंच लेना है और आधा इंच स्टिचिंग के लिए लेना है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर 4 इंच का निशान लगाया और फिर नीचे तक इसको इस तरह से तिरछे में मिला दिया है। तो मैंने यहाँ पे जितनी चौड़ाई कपड़े की थी वो पूरी नीचे से ले ली है। आप चाहें तो ऊपर की जितनी चौड़ाई कली में आपने रखी है, उसका डबल आप नीचे की चौड़ाई में ले सकते हैं और अब इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी 2 कली बन गई है। अब हम 4 कली और कट करेंगे। तो ये जो सामने से कपड़ा बचा है, इसको मैंने यहाँ पे एक बार फोल्ड किया है और अब हमें कली की लंबाई ले लेनी है। जितनी हमने 2 कली की लंबाई रखी है, उतनी ही लंबाई हमें यहाँ पे लेना है और फिर हमें एक लाइन खींच लेना है। तो इस तरह से मैंने 27 इंच की लंबाई ले ली है और एक लाइन खींच ली है और 27 इंच की लंबाई लेकर हमें इसे कट कर देना है। तो अब यहाँ पे सिर्फ हमें ये कली की जितनी लंबाई, उतना ही कपड़ा है हमारे पास और साइड से भी यहाँ पे तिरछा था, तो मैंने इसे भी कट करके सीधा कर लिया है और अब मैं इससे 4 कली कट करूंगी। तो अब एक कली की ऊपर की चौड़ाई 7 इंच की है और उसमें 1 इंच सिलाई के लिए ऐड कर देना है। तो इस तरह से मैंने 8 इंच लेकर एक तरफ निशान लगाया है और अब दूसरे साइड से, दूसरे कॉर्नर से हमें 8 इंच लेना है और फिर दूसरे साइड निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमें एक तिरछी लाइन बीच में खींच देनी है दोनों निशानों को मिलाते हुए और जो लाइन खींची है उसे हमें कट कर देना है। तो इस तरह से हमें 4 कली मिल जाएंगी और जहां से कपड़ा हमने फोल्ड किया था वहां से भी हमें इसे कट कर देना है। तो ये 2 कली अलग अलग हो जाएंगी और फिर मैं यहाँ पे ये 2 कली को इस तरह से पलट के रखूंगी। तो इस तरह से ये चारों कलियों का ऊपर का भाग बिल्कुल बराबर से आ जाएगा और जो 2 कली मैंने पहले कट की थी उसका भी मैंने फोल्ड खोल दिया है और ये जो नीचे वाला फोल्ड है उसे भी मैंने कट कर दिया है। तो इस तरह से ये दोनों कलियां भी अलग अलग हो गई हैं। अब ये कली मैं बीच में रखूंगी और जो 4 कली मैंने बाद में कट की है उसे मैं इस तरह से रखूंगी। तो मैं अभी यहाँ पे इस तरह से सेट करके रख रही हूँ और फिर बाद में मैं इन पे सिलाई लगाकर जोड़ लूंगी। तो मैंने यहाँ पे 4 कलियों को तिरछा जो भाग था वहां से जोड़ लगाया है और जो सीधा भाग था वो उसको मैंने किनारे पे रखा है और फिर इनमें प्रेस करने के बाद मैंने नीचे से थोड़ा सा इनमें शेप दे दिया है। तो इस तरह से ये दोनों भाग तैयार हो गए हैं और मैं इसे ऊपर वाले पार्ट में इस तरह से जोड़ूंगी कि ये सामने की तरफ इस तरह से खुला रहेगा। तो दोनों किनारे हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों किनारों को इस तरह से हमें फोल्ड करना है कि इनका आधा आधा इंच का कपड़ा फोल्ड में जाए और जो ऊपर का राउंड है वो 21 इंच का आ जाए।
अब मैंने ऊपर के दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है। आगे और पीछे की डार्ट में सिलाई लगा ली है। आगे की डार्ट 5 इंच की रखी है और पीछे की डार्ट 3 इंच की रखी है। अब इन दोनों को क्रॉच से ज्वाइंट कर लेना है। तो दोनों के सीधे साइड को अंदर साइड रखना है और दोनों क्रॉच पे सिलाई लगा लेना है। और अब जो नीचे वाले पार्ट्स हैं उनको भी साइड से सिल लेना है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर वाले भाग में क्रॉच पे सिलाई लगा दी है और अब इसे नीचे से भी सिल लेना है। तो इस तरह से ये ऊपर वाला पार्ट तैयार हो गया है। इसमें मैं बेल्ट बाद में लगाऊंगी। अभी मैं नीचे के पार्ट्स इसमें ज्वाइंट करूंगी। अब मैंने यहाँ पे कली वाले पार्ट्स भी रेडी कर लिए हैं। दोनों साइड से और नीचे से इन्हें फोल्ड कर दिया है। तो ये दोनों साइड सामने की तरफ आएंगी। इनमें हम चाहें तो कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा वेस्टर्न लुक दे रही हूँ तो अभी मैं इसमें लेस नहीं लगा रही हूँ। और यदि मुझे लगाना होगा तो मैं इसमें बाद में लेस लगा लूंगी। अभी जो औरेबी कट वाले पार्ट्स हैं इसे मैं चेक कर लूंगी। तो देखिए ये औरेबी में थोड़ी सी लंबाई बढ़ जा रही है, तो अब मैं इसमें जोड़ नहीं लगाऊंगी और इससे थोड़ा सा शेप दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने नीचे से ये नॉक काट दी है और ये थोड़ा सा गोल शेप इसमें दे दिया है। और अब मैं इसमें कली वाला घेर ज्वाइंट करूंगी। तो इसे मैंने सीधा कर लिया है और जो ज्वाइंट है उसको साइड में रखते हुए इसे एक बार फोल्ड किया है और सेंटर में छोटा सा कट लगा लिया है। अब सेंटर कट पे कली वाले घेर के एक सिरे को रखना है और फिर दूसरे सिरे इसमें इस तरह से जोड़ देना है। तो इसमें ओपनिंग जो है वो सामने की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से दोनों घेर हमें तैयार कर लेने हैं। तो मैंने ऊपर के राउंड में सिलाई लगा के इन्हें दोनों घेर में अटैच कर लिया है और अंदर वाले घेर को नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब मैं इन्हें ऊपर वाले पार्ट से ज्वाइंट करूंगी। तो जो 5 इंच वाली डार्ट है वो आगे की तरफ रखना है और जो नीचे वाले पार्ट की ओपनिंग है वो भी आगे की तरफ रखकर इस तरह से इसे जोड़ देना है। अब मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे एक बार कमर नाप रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये फोल्ड में 20 इंच आ रही है, मतलब 40 इंच का राउंड इसमें आ गया है जो कि हिप राउंड के बराबर है। अब मैंने यहाँ पे 4 इंच चौड़ी और 41 इंच लंबी पट्टी कट कर ली है जो कि जोड़ लगाने पर 40 इंच की आ जाएगी। तो अब इसमें अस्तर लगाने के लिए दूसरे कपड़े में भी इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे भी तैयार कर लिया है। अब दोनों को इस तरह से अटैच कर देना है और उसके बाद इसे साइड से जोड़ देना है। तो इस तरह से ये राउंड में आ जाएगी। तो अब यहाँ पे इस बेल्ट की गोलाई 40 इंच की हो गई है और अब यहाँ पे बेल्ट को हमें जहां से हमने सिलाई लगाई है वहां से इस तरह से फोल्ड करना है और दूसरी साइड भी हमें निशान लगा देना है। तो यहाँ पे छोटा सा कट लगा रही हूँ दूसरे साइड जो कि सामने की तरफ आएगा और जो मैंने जोड़ लगाया है वो पीछे की तरफ आएगा। अब मैं कमर में आगे साइड इलास्टिक नहीं लगा रही हूँ। अब कमर की जो फिक्स गोलाई है वो 32 इंच की है, तो 16 इंच में मैं आगे की साइड इलास्टिक नहीं लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे आगे से सेंटर से 8-8 इंच लेकर निशान लगा लिया है। तो इस तरह से कमर के आधे में मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है और पीछे साइड हम जो इलास्टिक डालेंगे उसकी जो लंबाई रहेगी वो कमर के आधे के बराबर से 3 या 4 इंच कम रहेगी। तो कमर का आधा 16 इंच हुआ, तो उससे हम 3 या 4 इंच कम कर देंगे। तो इस तरह से मैंने अभी 13 इंच की लंबाई यहाँ पे इलास्टिक की ली है और इलास्टिक की चौड़ाई 1.5 इंच की है। तो यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ा बेल्ट बन के तैयार होगा। अब हमें बेल्ट पे भी आगे साइड 16 इंच पे निशान लगा लेना है। तो सेंटर से 8-8 इंच लेकर मैंने यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगा लिया है और अब इसे फोल्ड करके आगे की साइड हमें सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पे 16 इंच पे मैंने सिलाई लगा दी है और पीछे साइड मैंने इसे खुला रखा है। अब 16 इंच के बाद से दोनों साइड हम इलास्टिक के दोनों सिरों को जोड़ देंगे। तो अभी मैंने इनमें सेफ्टी पिन लगा दिया है और बाद में मैं इन पे सिलाई लगा लूंगी। और इलास्टिक बीच से मुड़े ना, इसे बिल्कुल सीधा ले जाके दूसरी तरफ जोड़ देना है और दोनों साइड सेफ्टी पिन लगाने के बाद इसे चेक कर लेना है कि इलास्टिक बीच से मुड़ी तो नहीं है। और उसके बाद हमें कपड़े को फोल्ड करके इस पे नीचे साइड सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। तो अभी मैंने इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगाई है, इसे एक बार खींचकर सेट कर लेना है और फिर इलास्टिक के बीच में सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से ये बेल्ट बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसे पैंट में जोड़ दूंगी। तो यहाँ पे आगे का सेंटर मिलाते हुए इसमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट इसमें जोड़ दिया है और चाहे तो इसमें ऊपर से सिलाई भी लगा सकते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये जुड़ गया है। ये बहुत ही आसान तरीका है बेल्ट लगाने का। तो अब इस तरह का बेल्ट आप जब भी बनाते हैं तो अंदर साइड आप चाहे तो ओवरलॉक कर लें और उसके बाद ऊपर से सिलाई लगाएं। तो अब मैंने यहाँ पे अंदर साइड सभी जगह पे ओवरलॉक कर ली है। ओवरलॉक से अंदर साइड अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है, जो धागे वगैरह है वो नहीं निकलते हैं। तो ये ऑप्शनल है, यदि आप करना चाहें तो करें। और आप देख सकते हैं अब इसका फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है। इसमें मैं बाद में लेस वगैरह लगाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसमें नहीं लगा रही हूँ। तो यदि इस तरह की शरारा को आप क्रॉप टॉप वगैरह के साथ पहनते हैं तो इसमें लेस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। और यदि कोई कुर्ती के साथ इसको शरारा के तौर पे आप पहनते हैं तो फिर इसमें लेस लगा सकते हैं और जो दुपट्टा है उसको भी लेस लगा के तैयार कर सकते हैं।